आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसी केयर टिप्स एंड फर्टिलाइजरों के बारे में जिससे आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आपको कौन कौन सी केयर करनी है और आपको कौन कौन से खाद और फर्टिलाइजरों का यूज करना है जिससे आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाए। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमारे इस बैंगन के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फ्लावर बड़ बनना शुरू हो चुके हैं जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं केयर के बारे में कि आपको बैंगन के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए। तो दोस्तों बैंगन का पौधा हो या फिर कौन सा भी पौधा हो, जब उस पर फ्लावरिंग हो रही हो यानी कि उस पर फल फूल आना शुरू हो जाए, उस टाइम पर आपको पानी बहुत ही कम डालना है, यानी कि सिर्फ पौधे में आपको नमी बनाए रखनी है। अगर आप उसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हैं तो पौधे पर जो फल फूल आया हुआ है यानी कि जो फूल आया हुआ है वो फलों में कन्वर्ट होने से पहले ही झड़ जाएगा और छोटे छोटे जो फल हैं वह काले पड़ करके यानी कि सूख करके झड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको पौधे में सिर्फ नमी बनाए रखनी है जिससे आपका पौधा मरने ना पाए। दूसरा कार्य आपको पौधे की गुड़ाई जरूर कर देनी है। गुड़ाई करने से आपको दो फायदे होते हैं। एक तो पौधे में से घास वगैरह निकल जाता है, यानी कि जो घास वगैरह होता है वो बेकार में पोषक तत्वों को ग्रहण करता रहता है और साथ ही साथ पौधे में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो दोस्तों इससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों गुड़ाई करने के साथ साथ आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देनी है। इसको लगाने से होगा क्या कि जो पौधे की ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट तरीके से होने लगती है। अगर पौधे की ग्रोथ फास्ट तरीके से होने लगी तो उस पर फल फूल आने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर जो पौधे की ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट हो रही है, यानी कि जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है उन्हीं में से आप देख सकते हैं किस प्रकार से फ्लावर बड़ बनना शुरू हो रही हैं। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जैसे पौधे की लीव्स निकली हुई हैं यानी कि पत्ते निकले हुए हैं, उन्हीं में से नई नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो रही हैं। यानी कि दोस्तों 10 से 15 दिन के बाद में ये जो पौधा है वह काफ़ी घना हो जाएगा और इससे भी ज़्यादा फल फूल आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं आपको कौन कौन से खाद और कौन कौन से फर्टिलाइजर यूज करने हैं जिससे आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पौधे की रूट्सों की ओर। सबसे पहले हम पौधे की गुड़ाई करेंगे, उसके बाद में हम आपको बताएंगे आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हम आ चुके हैं पौधे की रूट्सों की ओर, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर 10 दिन पहले इस पौधे की गुड़ाई की हुई थी और साथ ही साथ गोबर की खाद को लगाया था। और आप सामने देख सकते हैं इसमें आपको गोबर की खाद नज़र आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं। तो दोस्तों गुड़ाई आपको जितनी गहरी करनी है जिससे पौधे की रूट्स कटने ना पाएँ। अगर पौधे की रूट्स कट जाती हैं तो पौधा धीरे धीरे करके सूखने लगेगा। तो दोस्तों इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों हम जल्दी से इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं, उसके बाद में हम आपको बताएंगे आपको किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें लेनी हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की जो गुड़ाई है वह चारों तरफ से दूर दूर तक करके रेडी कर दी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको बैंगन के पौधे की गुड़ाई कर लेना है। तो दोस्तों अब जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं ये हमने एक चम्मच में जली हुई लकड़ी की रेक ली हुई है। फिलहाल दोस्तों एक चम्मच लकड़ी की रेक से कुछ होने वाला नहीं है। फिलहाल आपको 50 ग्राम जली हुई लकड़ी की रेक चाहिए होगी। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसमें जली हुई लकड़ी की रेक को डाल करके रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों हम इसकी दोबारा से गुड़ाई कर देते हैं, यानी कि जो मिट्टी है वह ऊपर की साइड से नीचे की साइड पहुंच जाएगी, नीचे की मिट्टी जो है ऊपर की साइड हो जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं दोबारा से हमने इसकी गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। इसको करने से हो गया क्या कि जो पौधे में हमने जली हुई लकड़ी की रेक डाली हुई है वह अच्छी तरीके से सॉइल में मिक्स हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं आपको किस प्रकार से फर्टिलाइजर बनाना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक खाली बर्तन में 1.5 लीटर के लगभग पानी लेकर के रेडी कर लिया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं ये हमने पोटास ली हुई है। पोटास हमने यहाँ पर 1 चम्मच से थोड़ी ली हुई है। तो पोटास से होता क्या है कि पौधे में गर्माहट बनने लगती है और पौधे की जो रूट्स होते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करने लगती हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पोटास को डाल करके तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आपको दूसरी चीज़ कौन सी और कितना लेना है। तो दोस्तों आप जो दूसरी चीज़ देख पा रहे हैं ये हमने 1 चम्मच से भी कम ली हुई है। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम डाल देते हैं। तो दोस्तों ये है सीवीड। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम सीवीड को भी डाल देते हैं। तो दोस्तों सीवीड से होता क्या है कि पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल फूल आना शुरू
हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से घोल लेते हैं, यानी कि मिक्स कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इसे काफ़ी अच्छी तरीके से घोल करके रेडी कर दिया है। और आप सामने देख पा रहे होंगे, इसका जो कलर था वो काफ़ी चेंज हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो पूरी तरीके से बन करके रेडी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसे हम पौधे में यूज कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो पौधे की गुड़ाई की हुई थी, उसमें चारों तरफ इस बनाए हुए फर्टिलाइज़र को डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने बैंगन के पौधे की केयर करते हैं और इस प्रकार से फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बस पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।